कॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्रय प्रबंधन। क्रय प्रबंधन के अंतर्गत हमने क्रय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की। हम अब पढ़ेंगे क्रय प्रबंधन के अंतर्गत सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ताओं का चयन, सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट सप्लायर। क्रय प्रबंधन बड़े बड़े उद्योगों या उपक्रमों के अंतर्गत अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। उसमें क्रय विभाग भी होता है। क्रय विभाग के अंतर्गत जो क्रय प्रबंधक होते हैं उसका कार्य क्रय प्रबंधन करना, यानी कि सही कीमत पर सही सामग्री सही रूप में सही समय पर प्राप्त करना, जिसमें लागत कम हो और संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता का चयन करना भी एक क्रय प्रबंध के लिए नियोजन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य है या प्रबंध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य है। एक क्रय प्रबंधक को जब सामग्री के विभिन्न पूर्तिकर्ता हो तो उन पूर्तिकर्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ पूर्तिकर्ता का चयन करना पड़ता है। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है। यदि गलत आपूर्तिकर्ता या पूर्तिकर्ता का चुनाव कर लिया जाए तो सामग्री की लागत अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है, चाहे उसका क्रय मूल्य कम ही क्यों न हो। यदि पूर्तिकर्ता या विक्रेता घटिया किस्म की सामग्री दे देता है और या समय पर सुपुर्दगी नहीं करता है तो सामग्री की लागत बढ़ सकती है। जैसे यदि कोई ऑटो कंपनी जो कार का निर्माण करती है, यदि वह किसी घटिया किस्म के पार्ट्स को क्रय कर ले या खरीद ले और उनसे कार बनेगी तो उस कार की क्वालिटी बेकार होगी या हजारों कारें बेकार हो जाएगी, जिससे फर्म की रेपुटेशन या साख गिरेगी तथा उस पर पुनः उसकी रिपेयरिंग करने के लिए भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इसलिए क्रय प्रबंधन के अंतर्गत सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी समय पर सामग्री की सुपुर्दगी भी नहीं होने पर उत्पादन बंद हो सकता है या उत्पादन में रुकावट आ सकती है या ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति भी समय पर नहीं की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पूर्तिकर्ताओं के सही स्रोतों का पता लगाकर क्रय प्रबंधक द्वारा चाही गई सामग्री की मात्रा, किस्म, उसके स्रोतों की क्षमता, तकनीकी विकास तथा भौगोलिक स्थिति एवं संस्था की प्रबंध एवं वित्तीय घटकों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण कर सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता का चयन करें। सर्वोत्तम आपूर्तिकर्ता का चयन करने के लिए पूर्तिकर्ता की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सप्लायर्स का ध्यान रखना चाहिए। जो पूर्तिकर्ता होते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए। यदि पूर्तिकर्ता अधिक दूरी पर है, जहाँ पर जो फर्म है या जो कारखाना है, जो व्यवसाय है, उससे अधिक दूरी पर पूर्ति करता है तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी। साथ ही सामग्री प्राप्ति में भी अधिक समय लगेगा, जिससे सुरक्षित स्टॉक अधिक रखना पड़ता है। बाढ़, दुर्घटना या अन्य घटनाओं के घटित होने पर सामग्री प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, जिससे हानि की संभावना बढ़ सकती है। कभी कभी विक्रेता को शीघ्र एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा कम दूरी वाले पूर्तिकर्ताओं की अपेक्षा लाभदायक सिद्ध होती है। दूसरा है साख एवं वित्तीय विश्लेषण, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके अंतर्गत एक पूर्तिकर्ता का चयन करते समय पूर्तिकर्ता संस्था की साख तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। साख सुविधा का मूल्यांकन जो पूर्तिकर्ता है उसके चुनाव में सहयोग देता है। साथ ही जो साख है या गुडविल है या उधार की जो सुविधा है, यदि वह अनुकूल नहीं है तो उसके संयंत्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। साख सुविधा से संबंधित नीतियों का ज्ञान कर और वित्तीय स्थिति का ज्ञान कर ही जो पूर्तिकर्ता है उसकी शोधन क्षमता, लाभ क्षमता, पूंजी आवर्तन क्षमता का पता लगाया जा सकता है और उसका चुनाव किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रबंध व्यवस्था, मैनेजरियल अरेंजमेंट, क्रय विभाग के अंतर्गत जो प्रबंधक होते हैं वह कुशल होने चाहिए, क्योंकि कुशल प्रबंधक द्वारा ही विक्रेता समय समय पर आवश्यक मात्रा में सामग्री प्रदान करता है। यदि श्रमिकों से प्रबंधक के संबंध अच्छे नहीं हैं, श्रमिक वर्ग असंतुष्ट है, तालाबंदी एवं हड़तालें होती है या अस्थिरता की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सामग्री के अभाव में उत्पादन बंद भी हो सकता है और साधन
काम में नहीं आएंगे, संसाधनों का उपयोग नहीं होगा और लागत बढ़ सकती है। अतः कर्मचारियों के विकास, कल्याण एवं प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए और कुशल प्रबंधक होने पर ही पूर्तिकर्ता का चयन आसान रहता है। संयंत्र एवं अन्य सुविधाएं, प्लांट एंड अदर फैसिलिटीज। पूर्तिकर्ताओं की चयन करते समय निर्माण सुविधाओं तथा उनकी तकनीकी क्षमता की जानकारी भी रखनी चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जो पूर्तिकर्ता है उनके द्वारा व्यक्त क्षमता की सत्यता को परखना। उनकी निरीक्षण के दौरान साज सज्जा, उत्पाद नियंत्रण, तकनीकी स्तर तथा अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही वांछित सामग्री के लिए आदेश दिया जाना चाहिए। सर्वोत्तम पूर्तिकर्ता की संख्याओं के बारे में भी गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि सही आपूर्तिकर्ता की चुनाव नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन सकती है। यदि एक से ज़्यादा पूर्तिकर्ता है तो सामग्री क्रय करने की दशा में कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। हड़ताल होने, दुर्घटना घटने तथा अन्य किसी कारणवश विक्रेता के संयंत्र के खराब होने की दशा में उत्पादन बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक नहीं होकर बहु स्रोत होने पर हम मितव्ययता से किसी भी स्रोत से सामग्री का क्रय कर सकते हैं और जिसके कारण सामग्री के अधिक स्रोतों का कंपनी फायदा उठा सकती है। पारस्परिकता यानी ऐसी क्रय नीति जिसके अंतर्गत उन पूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है जो क्रय करने वाली फर्म के ग्राहक होते हैं। इसमें उनके पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों और आत्मनिर्भरता का विकास होता है और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की भावना समाप्त होने पर क्रय लागतें बढ़ सकती है और संबंधों के बिगड़ने की दशा में हानि हो सकती है। इसलिए इस रीति का पालन करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द सप्लायर्स। पूर्तिकर्ताओं का चयन करते समय उनकी क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। बड़ा विक्रेता आसानी से एक साथ बड़े आदेशों की पूर्ति करने में सक्षम होता है और वह अन्य उत्पादन या आधुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों की सेवाएं भी उपलब्ध करा सकता है। उत्पादन सुधार में भी सहयोग दे देता है। लेकिन छोटे आपूर्तिकर्ताओं से यह सब सुविधाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है। निर्माता या वितरक, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर। जब हम पूर्तिकर्ताओं का चयन करेंगे तो उस समय यह भी देखा जाना चाहिए कि क्रय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से ही किया जाए, न कि उसके किसी वितरण माध्यम से। यदि हम डायरेक्ट पूर्तिकर्ता से माल खरीदेंगे तो हमें उसमें फायदा होगा, क्रय मूल्य हमारा समान रहेगा। यदि हम उसके वितरक से माल खरीदेंगे तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। स्थानीय तथा विदेशी स्रोत, लोकल और फॉरेन सोर्सेज। कभी कभी स्थानीय स्रोतों का सहारा लेना भी नैतिक दृष्टि से आवश्यक होता है। स्थानीय पूर्तिकर्ताओं से माल क्रय किया जाना चाहिए, न्यूनतम मूल्यों पर ही किया जाना चाहिए, न कि विदेशी स्रोतों से। स्थानीय स्रोतों से माल खरीदने पर हमारे देश को भी फायदा होता है और स्थानीय पूर्तिकर्ताओं को भी फायदा होता है और परिवहन लागत भी कम आती है और समय समय पर ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। अच्छे आपूर्तिकर्ता संबंध, गुड सप्लायर रिलेशंस। व्यापार में ग्राहकों का विश्वास या सद्भावना अति आवश्यक है। यदि हम सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ता या पूर्तिकर्ताओं से संबंधों का कंपनी के जनसंपर्क उद्देश्यों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः क्रय विभाग में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए जाने चाहिए और उन पूर्तिकर्ताओं से व्यवहार किया जाना चाहिए जिनका व्यवहार नैतिक दृष्टि से अनुकूल होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्रय प्रक्रिया या परचेजिंग प्रोसीजर। क्रय प्रक्रिया सामग्री प्रबंध या मटेरियल मैनेजमेंट या परचेज मैनेजमेंट के अंतर्गत सामग्री का क्रय किया जाता है। यदि हम सामग्री का क्रय कुशलतापूर्वक नहीं करेंगे या उचित मूल्य पर, उचित किस्म पर, उचित समय पर, उचित मात्रा में यदि हम सामग्री नहीं करेंगे तो उत्पादन लागत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एक क्रय प्रबंधक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी सामग्री किस समय, किस स्थान से, किस मूल्य पर तथा कितनी मात्रा में प्राप्त करनी है। इसके लिए जो प्रक्रिया है वह सबसे पहले क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति एवं विश्लेषण। इसके अंतर्गत क्रय मांग पत्र, रिसिप्ट एंड एनालिसिस ऑफ
परचेज रिक्वेजिशन क्रय मांग पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें संबंधित विभाग द्वारा वांछित सामग्री की किस्म, मात्रा एवं सुपुर्दगी तिथि आदि से संबंधित संपूर्ण विवरण होता है। यह क्रय विभाग से प्रार्थना करता है कि वह उन वस्तुओं का क्रय करे। क्रय मांग पत्र प्राप्त करने के बाद जो क्रय प्रबंधक है वह उनका अध्ययन करता है, वह देखता है सामग्री स्टोर में कितनी है और फिर वह दूसरा पूर्ति स्रोतों की खोज, फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ सप्लाई। क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति एवं विश्लेषण के उपरांत क्रय प्रक्रिया के इस चरण में कहाँ से, कौन से पूर्तिकर्ताओं से हम माल को खरीद सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके लिए विज्ञापन, निविदा मूल्य के नियंत्रण, सूची पत्र, टेलीफोन एवं व्यापार निर्देशिकाओं, व्यापार संघों द्वारा या विगत अनुभव द्वारा या व्यापारिक पत्रिकाओं द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर टेंडर या निविदाएं आमंत्रित करना, इन्विटेशन ऑफ कोटेशंस और टेंडर। पूर्तिकर्ता की खोज करने के पश्चात क्रय विभाग वांछित सामग्री की पूर्ति करने वाले विक्रेताओं को निविदा के लिए आमंत्रित करता है। इसमें एक निश्चित तिथि दी जाती है और टेंडर की 2 प्रतियां दी जाती हैं और वह प्रति एक रिकॉर्ड के लिए रख ली जाती है। तुलनात्मक विवरण तैयार करना, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जब टेंडर प्राप्त हो जाते हैं, टेंडर में जितनी निविदाएं प्राप्त होती है उन टेंडरों को खोलकर उनका तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है और इसमें उस टेंडर का चयन किया जाता है जिस पूर्तिकर्ता की मूल्य एवं शर्तें अनुकूल होती हैं। सर्वोत्तम पूर्तिकर्ता का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सप्लायर। टेंडर प्राप्त होने के बाद तुलनात्मक अध्ययन कर सर्वोत्तम पूर्तिकर्ता का चयन किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि अच्छी क्वालिटी की वस्तु हो, समय पर हो, उसकी भौगोलिक स्थिति, इन सब बातों का ध्यान रखकर ही चयन किया जाता है। फिर है क्रय आदेश भेजना, प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। सर्वोत्तम पूर्ति का चयन करने के बाद वांछित सामग्री के क्रय के लिए ऑर्डर भेजा जाता है, जिसमें निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर वांछित मात्रा में वांछित किस्म की सामग्री भेजने का लिखित अधिकार पत्र होता है। क्रय आदेश समाचार पत्र, तार, टेलीफोन या लिखित प्रमाण के रूप में किसी भी प्रकार से भेजा जा सकता है। क्रय आदेश का अनुगमन, क्रय आदेश भेजने के बाद फॉलो ऑफ द परचेज ऑर्डर। आदेश निर्गमन से क्रय प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। आदेश निर्गमन के पश्चात आदेश अनुगमन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्गमित आदेश के अनुसार पूर्तिकर्ता आदेश का निष्पादन कराने हेतु आवश्यक जांच पड़ताल का भी कार्य किया जाता है, जिसमें आदेश को विलंब की दशा में प्राप्त न किया जाए, समय पर ही आदेश को प्राप्त किया जाए। यदि आदेश समय पर प्राप्त नहीं होगा तो हमें इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिर है सामग्री की प्राप्ति, निरीक्षण एवं सत्यापन, रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड वेरीफाइड ऑफ द मटेरियल। क्रय प्रक्रिया के इस चरण में आदेश के अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होती है। उस सामग्री की प्राप्ति होने पर उसका निरीक्षण किया जाता है एवं उसके सत्यापन का कार्य किया जाता है। सामग्री प्राप्ति के पश्चात सामग्री के निरीक्षण एवं सत्यापन के अंतर्गत निरीक्षण विभाग अलग से होता है। माल का उपयोग करने वाला उत्पादन विभाग अप्रत्यक्ष सामग्री के संदर्भ में अनुरक्षण विभाग को सामग्री का निरीक्षण करवाता है और यदि लापरवाही की जाती है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं जाता, तो क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो संस्था की ख्याति गिर सकती है। फिर है भुगतान की व्यवस्था। सामग्री की प्राप्ति, निरीक्षण, सत्यापन के पश्चात कंपनी के भुगतान किया जाता है। भुगतान के लिए लेखा विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है और अभिलेख अनुरक्षण के अंतर्गत क्रय प्रक्रिया के इस अंतिम चरण के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र, लेखों तथा अन्य सूचनाओं को भविष्य के संदर्भ में सुरक्षित रखा जाता है।